मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों को मिली ताकत, धनबाद में अनुदान पर ट्रैक्टर व कृषि यंत्र का वितरण। साहिबगंज में जमीन विवाद पर दो समुदाय आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप जारी। धनबाद के नंदन रेसिडेंसी में जल जमाव से लोग बेहाल, 3 साल से समस्या जस की तस बरकरार। चतरा में भारी बारिश से बाढ़ का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। थमी सांसों में लौटाई जिंदगी, असरफी हॉस्पिटल में हुआ सफल इलाज। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत आज समाहरणालय में सांसद धनबाद एवं विधायकों के अलावे डीसी एसएसपी के हाथों कृषकों, महिला एवं सहायता समूहों एवं अन्य को अनुदान पर 5 ट्रैक्टर, पंप सेट, सोलर पंप सेट, पावर टिलर समेत अन्य यंत्रों का वितरण किया गया। हाल ही में उपायुक्त आदित्य रंजन ने मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना में लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को अनुदान पर ट्रैक्टर एवं पंप सेट आदि उपलब्ध कराने हेतु बैठक कर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप एक भी योग्य लाभुक छूटे ना, इसका ध्यान रखा जा रहा है। आज जो है कि हम लोग भूमि संरक्षण विभाग के तरफ से कृषकों को 5 ट्रैक्टर और 5 पंप जो बांटा गया है, कुछ सोलर पंप है, कुछ इलेक्ट्रिक पंप है। और ये टारगेट जो भी है इनका निर्धारित, अच्छा सीज़न है बारिश का और हम लोग चाहेंगे कि ससमय जो है राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है वो लाभुकों को मिले और सही लाभुक को मिले। इसीलिए हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि के हाथों से उसको बंटवा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का आरोप नहीं लगे। और कोशिश है हमारा कि 1 महीने के अंदर ही जितने भी इसके टारगेट हैं उसको पूरा कर लिया जाए और भूमि संरक्षण जो तालाब भी बनने वो भी जैसे बारिश खत्म होगा उसमें भी काम लगाया जाए। आज 5 ट्रैक्टर दिए। नहीं, ये ग्रुप के अलग अलग स्कीम है, कुछ इंडिविजुअल भी है 90% अनुदान पे और कुछ जो है वो ग्रुप के माध्यम। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के नवाब डेढ़ी सैयद बाजार इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी और तनाव बढ़ गया। स्थिति बिगड़ती देख राजमहल थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों समुदायों के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही पुलिस ने विवादित जमीन से संबंधित सभी कागजात थाना बुलाकर जमा करने का निर्देश दिया है। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि इस स्थल पर पूर्व में मंदिर और मस्जिद दोनों मौजूद थे, लेकिन समय के साथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई। उनका कहना है कि अब मंदिर की शेष भूमि पर भी जबरन घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि विवादित भूमि उनकी रैयती जमीन है और वो इस पर अपना हक जता रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों पर अड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में कौन सा तथ्य सामने आता है। से 20 साल पहले वहाँ पर हमारे जैसे पूर्वज लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक झाड़ी टाइप का जगह था, बगल में उस तरफ मस्जिद था और ये इधर उसका सटा हुआ ठीक वहाँ मंदिर था जो टूटा अवस्था में था। कुछ भी कारण वैसे हो, अनदेखा हो, कुछ हो, हिंदू की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने क्या किया, धीरे धीरे ज़मीन को अपने अंदर में कब्जा करके मंदिर को वहाँ मिट्टी भर के जो पुराना मंदिर टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको झाँप दिया। अगर खुदाई किया जाए तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या था। दूसरी बात, जिस मस्जिद पर उस पर वो लोग दावा कर रहे हैं वो मस्जिद और एक हमारे यहाँ 12 द्वारी नाम का मस्जिद है, ये 12 द्वारी के बगल में जामा मस्जिद है, एक और भी छोटा ऐसा बगल में मुगल के शासन में बना हुआ है। ये सारा चीज़ पुरातत्व विभाग के अंडर में है। अगर ये जांच होगा तो सारा चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2 साल पुराना मस्जिद है। ये
यानी बोहन शेख का नाम का ज़मीन है। इसने मस्जिद को यानी लिख के दे दिया है और ये लोग यानी मस्जिद यानी सदियों से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके घेराबंदी वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग यानी इस पर आपत्ति की। अन्य समुदाय के लोग जो है दावा कर रहे हैं ये ज़मीन घेरने में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, आखिर क्यों? के लोग यानी गलत दावा कर रहे हैं, जो कि इसका पर्चा है, इसका यानी डॉक्यूमेंट्स आनंद समुदाय के पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार से जो है देखा जा रहा है कि मस्जिद का जो पुराना दीवार से घिरा हुआ है उसके अलावा बाहर से घेरा जा रहा है, आखिर इस पर क्यों विवाद हो रहा है? उसका ज़मीन का एरिया है, उसका जो प्लॉट है उसका वो उतना पर है, कुछ ही हिस्सा में ज़मीन बचा, बाद की प्लॉट उसी पर आता है। नामाटी पंचायत स्थित नंदन रेसिडेंसी अपार्टमेंट के पास जल जमाव की समस्या लोगों के लिए 3 साल से सिरदर्द बनी हुई है। हल्की सी बारिश होते ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। हालात इतने खराब हैं कि बच्चों को स्कूल जाते समय कपड़े और बैग अलग रखकर बाहर जाकर चेंज करना पड़ता है। वहीं एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं भी अक्सर पानी में फंस जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पूर्व डीसी माधुरी मिश्रा, सांसद ढुलू महतो और विधायक राज सिन्हा से कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अब प्रशासनिक उदासीनता से थक चुके हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत है। अभी देखिए मैं अपने प्रेग्नेंट वाइफ को डॉक्टर के पास ले गया था, फिर वो वैसे पानी में आप देखे हैं कि गाड़ी हमने कैसे घुसाया है एक कमर भर पानी में। वैसे गाड़ी भी खराब होता है और रिस्क भी हो जाता है, प्रेग्नेंट वाइफ हो या बच्चे हैं। अभी बच्चे जैसे गुजर रहे हैं, स्कूल का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, तो वैसे सबके लिए दिक्कत हो जा रही है। करीब हर बरसात में 3 साल से ऐसा ही, जब से 8 लेन यहाँ पे पास बना है उसके बाद से यही हाल है। बारिश में ऐसे ही तकलीफ होता है, आना जाना, इतना तो एक कमर पानी आना जाना आता है और फिर चल जाते हैं घर, फिर आते 8 बजे, फिर ऐसा ही लगले रहता है। लोग कैसे पी रहा है? ऐसा ही झोला में ले लेता है, चल जाता है झोला, हाँ झोला से ले लेके और उधर जाकर कपड़ा पहनता है और फिर चल जाता है, फिर आता है, फिर झोला वाला कपड़ा फिर पहन के घर आता है। बच्चा स्कूल कैसे जाता है? बच्चा ऐसा ही, जैसे अब झोला में ले लिया कपड़ा और चल गया, वहाँ बाहर में ले जाके रोड धारे में पहन लिया, फिर चल गया, झोला भर के चल गया, फिर उधर से आया, फिर वही वाला पहन के घर आया, ऐसे ही भीन भीन के। झारखंड के चतरा जिले में गुरुवार रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इटखोरी, पत्थल गड्ढा और कान्हा चट्टी जैसे कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदियां उफान पर है और निचले इलाकों में घरों एवं सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। सबसे बुरा हाल कान्हा चट्टी का है, जहां सड़कें डूब गई हैं और पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण यातायात पूरी तरह से रुक गया है। वहीं इटखोरी में भारतीय सेना के एक जवान का घर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे उनका सारा सामान नष्ट हो गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। अंचल अधिकारी ने इस बाढ़ के लिए नदी में हो रहे अवैध बालू खनन को भी जिम्मेदार ठहराया है। बाढ़ का पानी में सारा सामान, चावल, दाल, आटा, कुछ बर्तन भी बह गया और किचन का पूरा बर्तन और बिछौना वगैरह सब टोटल पानी और 5 फीट पानी हो गया। उसके बाद सब लड़कन बच्चन को निकाल दिए बाहर, हमने ऊपर चला गया, जो हम निकाल पाए थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता ऊपर रखे, बाकी बात सब एकदम पानी पूरा बह गया। ये स्थिति जो बना हुआ है, लोगों का भी कहना है कि इटखोरी में बहुत दिन बाद ऐसा बारिश का स्तर देखा जा रहा है और इसमें पितीज में भी हम लोग हैं, जिसमें एक घर काफ़ी नीचा एरिया में, लोअर एरिया में बना हुआ है जो नदी के बगल में है। तो इसमें लोग उस घर के निवासी यहीं बगल में खड़े हैं, तो इस घर से लोग को निकाल लिया गया है, लेकिन स्थिति तो बुरा ही है। लोग बहुत ज़्यादा घर में पानी घुसा हुआ है और लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये नदी और ये बारिश एक मैसेज भी देता है कि
बालू का जो हम निकासी जो हो रहा है ना, उसके कारण बालू पानी का स्तर भी बहुत ज़्यादा है, करंट भी बहुत फ्लो ज़्यादा है, जिससे कि बहुत सारा ब्रिज वगैरह गिरने का संभावना बनता है। तो ये मेरा अपील है इटखोरी वासियों से या इटखोरी के लोग से कि नदी को बचाइए, बालू को बचाइए, ताकि ये जो इस तरह की स्थिति आगे और भयावह। आपको बता दें, असरफी हॉस्पिटल ने एक बार फिर से ये साबित किया कि सही समय पर उपचार और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तत्परता से असंभव भी संभव हो सकता है। देवघर के मोहम्मद फुरकान मिर्जा अचानक बेहोश हुए। परिजन लगातार सीपीआर देते हुए उन्हें असरफी हॉस्पिटल लाए, जहां डॉक्टर विपिन सिन्हा की अगुवाई में कार्डियक टीम ने तुरंत वेंटिलेटर और टेम्पररी फेस मेकर लगाकर मरीज की जान बचाई। बाद में स्थायी फेस मेकर लगाया गया। सिर्फ 6 दिन में मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे। इस सफल ऑपरेशन में डॉक्टर विपिन सिन्हा, डॉक्टर उदय और डॉक्टर सूरज चमन शामिल हैं। जब 5-6 दिन के बाद पेशेंट का लंग्स अपना काम करना शुरू किया, तब हम लोग उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल लिए। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि एक 65-70 साल के आदमी को आप वेंटिलेटर पे रखे हैं और 6 दिन 7 दिन के बाद आप मतलब उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाल रहे हैं सही सलामत। ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि मेरा अनुभव देखिए, मैं मेदांता गुड़गांव में भी रहा हूँ, मेडिका कोलकाता में भी रहा हूँ, मेडिका रांची में भी रहा हूँ। इतने जगह पे कार्डियोलॉजी करने के बाद मैं असरफी में आया हूँ, तो हर जगह देखा है मैंने कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतनी उम्र के पेशेंट को अगर आप वेंटिलेटर पे डालिए तो सही सलामत निकाल लेना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये ऊपर वाले का भी बहुत सहयोग था, घर वालों का भी बहुत सहयोग था, और हमारी टीम तो दिन रात लगी ही रहती है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। 6 दिन के बाद हम लेकिन जब यहाँ लेके आए हैं, विपिन सर जब इलाज किए, पहले जैसे थे वैसे आके खड़ा कर दिए सर। 9 रोज रहे हॉस्पिटल में, मेरा पेशेंट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिए। अभी भी हार्ट बीट हो गया था उसका, हार्ट एकदम 0 पे हो गए थे सर। कोशिश करते करते हार्ट को सही कर दिया पहले, मतलब घर में। और अब धनबाद के बरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां कुर्मीडीह में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूनम देवी नामक इस महिला का एक 1.5 महीने का मासूम बच्चा है, जो अब अनाथ हो गया है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार देर रात महिला ने अपनी सास से बच्चे को तेल मालिश करने को कहा और खुद कमरे में चली गई। अगली सुबह जब सास कमरे में गई तो उन्होंने पूनम को पंखे से लटका पाया। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। क्या कुछ हुआ था? रात में करीब 1 बजे के आसपास बच्चा, मतलब 1.5 महीना का बच्चा है मेरा भाई का, तो उसको तेल लगाने के लिए भभू जो हमारा बगल लोगों ने हमारा मम्मी को दिया कि मम्मी इसको तेल लगा दीजिए, जो हम लेटरिन जाएंगे। तो लेटरिन जाएंगे तो मम्मी बोली ठीक है, साथ तेल लगा देते हैं। लेटरिन चल गई तो मम्मी जो है उसको तेल लगा करके और सुता दिया। तो उसके बाद फिर जब 4 बज गया तो मम्मी आवाज़ दी तो आवाज़ नहीं आया, तो फिर ले करके बच्चा को देने के लिए गई। तो देने के लिए गई तो देखती है कि वो पंखा में झूला हुआ है। घर में सब ठीक चल रहा है? घर में हमारा कहीं कोई किसी तरह का कोई नया अभाव नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी तरह करना आगे पीछे किसी का किसी तरह पूरा, आप इस चीज को पूरा कॉलोनी, पूरा बाजार कहीं से भी पता कर सकते हैं। आपका छोटा भाई? मेरा 3रा नंबर भाई। क्या नाम है आपका भाई? सुनील कुमार साहब। क्या करते हैं? हम लोग का सब कंबाइंड बिजनेस है, आलू प्याज का। आलू प्याज का बिजनेस है। वो अभी नासिक में था, हम लोग एक भाई नासिक में है, धनबाद में है, बरवड्डा में है, सब व्यापार सब कंबाइंड है। जो मृतक उनका पति कहाँ रहते हैं? नासिक में था वो। अभी 1.5 महीना का बच्चा हुआ था। वो पहले रहती थी वहीं साथ में ही, साथ में रहते थे, लेकिन डिलीवरी करवाना था तो चल आई यहाँ पर ही। यहाँ पर सीजर से डिलीवरी हुआ है। सीजर से डिलीवरी हुआ तो भाई बोले कि अब एक आप कम से कम 2-4 महीना रहो, उसके बाद लेकर के जाना बच्चा को। तो अब फिर दुर्गा पूजा में भाई मेरा आता, 2 महीना 1.5 महीना के लिए गया था, 10 दिन 15 दिन अभी गया हुआ है। वो आता दुर्गा पूजा में तो फिर साथ में हम लोग भेज देते हैं। उनके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है और लड़की थी 1.5 महीना का। कब शादी हुआ? शादी हो गया 4-5 साल, 4 साल 5 साल। क्या कुछ तनाव में रहते? क्या जी? उनका क्या नाम? खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।